गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो कौन सी प्रकृति होती है और बढ़ती है तो कौन सी प्रकृति होती है यौगिकों की। ठीक है, अब अपना है कि संकुल यौगिकों का बनना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का बनना कि वे जटिल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु निश्चित संख्या में चारों ओर से लिगेंड द्वारा घिर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। अपन ने पहले ही पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, कि कोई सेंट्रल मेटल एटम अगर किसी चारों तरफ से लिगेंड द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है, तो वो जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं उसको अपन संकुल यौगिक कहते हैं। ये स्थायी होते हैं, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते अर्थात जटिल आयन बनाते हैं। ठीक है, जटिल यौगिकों में उपस्थित वे स्पीशीज जो केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करके उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं उसे अपन लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था पिछले वाले लेक्चर्स में बैक बॉन्डिंग के एग्जांपल में कोई लिगेंड है वो क्या करता है, अपने लोन पे डोनेट करके मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर रहा था, सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा था, फिर मेटल वापस उसको डोनेट करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, तो इस ये कौन सा बॉन्ड होता है, उप सहसंयोजक बॉन्ड होता है। ठीक है, लोन पे डोनेट करने वाली स्पीशीज कौन सी होती है, लिगेंड होती है। लिगैंड उदासीन NH3COH2O तथा ऋणावेशित CnClFbr होते हैं। ठीक है, मतलब ऋणावेशित भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। किसी भी संकुल यौगिक में लिगैंड एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, अतः ऐसे यौगिकों को उप सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु जितने एक दंतुक लिगेंड से घिरा रहता है अथवा लिगेंडों के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उसकी उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जितने मोनोडाइंटाइल लिगेंड से घिरा रहता है, ठीक है, और लिगेंडों के साथ में जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है वो उसके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है अतः इनका अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना कि इनकी निम्न विशेषताओं के कारण संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं। कौन सी हैं, कि संक्रमण तत्वों के आयनों का आकार छोटा होने से उन पर ऊंचा आवेश घनत्व बड़ा पाया जाता है अतः लिगेंडों से आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म क्या ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व का आकार छोटा होता है, आवेश घनत्व उच्च होता है, इसलिए वो आसानी से क्या करते हैं, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन इलेवन पैर ग्रहण करके एक बॉन्डिंग कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। ठीक है, अतः लिगेंड इन रिक्त कक्षकों में अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि संक्रमण तत्वों के अंदर क्या होता है, फिर ब्लैंक डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ब्लैंक डी ऑर्बिटल होंगे तो जो लिगेंड है लोन पे डोनेट करेंगे तो वो इजीली ये डी कक्षक क्या एक्सेप्ट कर लेंगे और बॉन्डिंग कर लेंगे। थर्ड है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अपन ने पहले देखा था ये तो, कि अतः कई लिगेंडों के साथ में अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक मुख्य रूप से 4 व 6 समन्वय संख्या वाले यौगिक होते हैं, लेकिन 2, 3 और 5 समन्वय संख्या के भी यौगिक बनते हैं। मेनली तो ये समन्वय संख्या 4 वाले और समन्वय संख्या 6 वाले बनाएंगे उपसहसर्जक यौगिक, लेकिन 2, 3, 5 वाले भी बनते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व के जटिल यौगिकों की आकृतियाँ मुख्य रूप से क्या होती हैं, रेखीय होती है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल होगी, ठीक है, समतल वर्गाकार होगी और अष्टफलकीय ऑक्टाहाइड्रल होती है। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों की संरचना कौन सी होंगी, एक तो चतुष्फलकीय होती है, एक समतल वर्गाकार होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर क्या दो तरीके के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो टेट्राहाइड्रल जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अगर समतल वर्गाकार स्ट्रक्चर होगी तो उसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन सी होगी, समतल वर्गाकार। उदाहरण के अगर अपन देखें कि CuSO4 के विलयन में NH3 को आदि के में मिलाने पर गहरे नीले रंग का विलयन जटिल यौगिक बनने के कारण होता है। छोटे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि CuSO4 के विलयन में यदि NH3 को अगर अपन एक्सिस में मिला दें तो गहरे नीले रंग का एक विलयन बनता है, वो किस जटिल यौगिक बनने के कारण होता है, देखिए कि CuSO4 है, 4NH3 से रिएक्शन करेगा, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया इसने, CuNH3 का होल 4SO4। ठीक है, मतलब टेट्रा एमिनो क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, जो कैसे रंग का होता है, गहरे नीले रंग का। उसी प्रकार अगर कुछ और अगर महत्वपूर्ण उदाहरण देखें अगर अपन के NaCl का NaCl4-2 है। ठीक है, Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना होगा, 3d8 4s2।
ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है, ठीक है? देखिए 8 इलेक्ट्रॉन तो डी में फ़ील्ड है यहाँ पर, ठीक है? और 2 किस में है? एस में, जबकि पी पूरा के पूरा ब्लैंक पड़ा है, ठीक है? अगर अपन Na+2 की देखें, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे, मतलब Na 26 होगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ से जाएँगे? एस में से जगह है यहाँ से देखिए, ठीक है? तो 3D तो पूरा फ़ील्ड है, जबकि एस ने इसमें युग्मन किया है, ठीक है? अब Cl की बात करें, दुर्बल लिगैंड है, तो दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में क्या होगा? युग्मन नहीं होता है, ठीक है? पेयरिंग नहीं होगी दुर्बल के अंदर, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर प्रबल लिगैंड होता तो यहाँ पर पेयरिंग होती, ठीक है? तो यहाँ पर Cl दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में देखिए कि Cl की अगर अपन बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक तो 4s के साथ में उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है? और 4 जो Cl हैं, वो Na से क्या करेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है? और चतुष्फलक की आकृति बनेगी, बाह्य कक्षीय संकुल बनता है और उच्च चक्रण यौगिक बनते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर sp3 कैसा हुआ? देखिए पी 3 पी तो इसके Cl के और एक इसका S का, ठीक है? यहाँ पर बॉन्डिंग करके इसके साथ चारों Na के साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, यहाँ पर आदान-प्रदान होकर के ये उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अगर अपन NaCN4 की बात करें, NaCN4 में भी सिमिलर होता है, ठीक है? Na+2 की अगर अपन अवक्षेपण अवस्था के अंदर बात करें तो 4s कक्षक रिक्त होते हैं और 3 p कक्षक यहाँ पर खाली हैं, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? p और ये चारों कक्षक खाली है, मतलब एक तो s और 3 p, ठीक है? तो कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर Cn की बात करें तो क्या प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए पेयरिंग होगी, 3D कक्षकों का क्या होगा? युग्मन होगा। अब यहाँ पर के देखिए एक एस और 3 पी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, मतलब डी कक्षकों के अंदर देखिए यहाँ पर एक-एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और क्या कर लेगा? युग्मन कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। अब यहाँ पर एक डी ब्लैंक खाली है, एक एस खाली है और 3 पी खाली है। तो जो हाइब्रिडाइज़ होगा, मतलब अब सीएन के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए कितने 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक तो डी काम आ जाएगा, एक एस काम आ जाएगा और 2 पी काम आ जाएँगे। तो यहाँ पर कौन-सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? डी, एस, पी 2, ठीक है? DsP2 संकरण होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कौन-सा प्रबल लिगैंड है और प्रबल लिगैंड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? डी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? युग्मन हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है? तो एक डी की भी खाली हो जाए पड़ा है यहाँ पर, एस खाली है इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में और पी के 3 खाली हैं। तो पी के तो 2 काम आ जाएँगे, एक डी एस का काम आ जाएगा और एक डी का, तो यहाँ पर DsP2 संकरण होता है, ठीक है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः निम्न चक्रण यौगिक होंगे और ये Cn के साथ में कौन-सी स्क्वायर पिरामिड मतलब वर्गाकार समतल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं, आंतरिक कक्षक यौगिक होते हैं, ठीक है? निम्न चक्रण संकुल है, बंध कोण 90 डिग्री का होता है और चक्रण युग्मित संकुल होते हैं, ठीक है? उसी प्रकार अगर अपन Fe की बात करें कि Fe दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के साथ में क्या उच्च चक्रण यौगिक बनाता है, ठीक है? तो ए FeS2O का होल 6+3 की बात करें, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26, ठीक है? तो अगर इसके अगर कक्षकों की बढ़ने की बात करें तो 3d6, ठीक है? और 4s2, ठीक है? 4s2 में मतलब वर्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपन Fe+3 की बात करें, तो अब Fe+3 के अंदर देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गए कहाँ से? S से। अब एक जो 3d6 में एक डी में से जो जाएगा वो जाएगा जो पेयरिंग था मतलब यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन है, अब एक एक यहाँ से डोनेट हुआ तो Fe+3 बना, तो यहाँ पर डी के अंदर 5 हैं और S खाली है और P पूरा ब्लैंक पड़ा है, ठीक है? तो H2O के अगर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो डी कक्षकों का पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है? तो डी कक्षकों की पेयरिंग नहीं होगी तो अब यहाँ पर 6 H2O हैं तो मतलब 6 कक्षक इसको चाहिए। 4 तो हो गए एक तो हो गया S का, 3 हो गए P के, ठीक है? अब जो D है वो 4D के काम आएँगे, ठीक है? तो 4D के 2 यहाँ पर काम आ गए, ठीक है? 1, 3, 4 और 2, 6। अब यहाँ पर 6 इसके पास रिक्त कक्षक हैं किसके? 6 H2O के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर कौन-सा हाइब्रिडाइज़ हुआ? sp3 और D2 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है? तो ये 6 कक्षक हाइड्रोजन वाटर के साथ में कोर्डियल समूह का निर्माण करेंगे और अष्टफलकीय अर्थात ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। बंध कोण 90 डिग्री होता है, उच्च चक्रण यौगिक होते हैं और बाह्य कक्षक संकुल होते हैं। ठीक है? उसी प्रकार अगर अपन FeCN6-3 की बात करें, Cn यहाँ पर क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगैंड है अर्थात यहाँ पर अब d ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका युग्मन होता है। ठीक है? जब d ऑर्बिटल का युग्मन होगा
तो ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएँगे, युग्मन हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर डी के 2 खाली हैं, 1 एस का खाली है और 3 पी के खाली हैं, 4d पूरा ब्लैंक पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 अब यहाँ पर 6 सी एन है, तो 6 ऑर्बिटल इसको रिक्त चाहिए, तो 2 तो डी के काम आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो डी2 हो गया, ठीक है, 1 एस का काम आ गया, ठीक है, और 3 पी के, तो डी2sp3 संक्रमण होगा यहाँ पर, ठीक है। तो डी2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनेगी कौन-सी? अष्टफलय की बनेगी। बंध कोण भी कितना होगा इसका? 90 डिग्री होगा। आंतरिक कक्षक संकुल हैं, निम्न चक्रण यौगिक होते हैं और चक्रण युग्मित संकुल होते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रबल लिगैंड कौन-सा है, दुर्बल लिगैंड कौन-सा है। जो दुर्बल लिगैंड होगा वो क्या करेगा? डी ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है। युग्मन नहीं होगा तो सीधा-सीधा उसके अंदर जो अवलयन कक्षक है वो आगे वाले काम आ जाएँगे, ठीक है। अगर प्रबल लिगैंड है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डी ऑर्बिटल की जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर तक उन कक्षकों का क्या होगा? युग्मन होगा। फिर जो बाकी डी कक्षक ब्लैंक बचे हैं वो भी संक्रमण के अंदर अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भाग लेंगे, ठीक है? और वो भी पार्ट लेंगे और लिगैंड से क्या लोन पेयर एक्सेप्ट करके उस सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संक्रमण धातु आयनों या यौगिकों के कलर की। ठीक है? कि संक्रमण धातु आयन तथा उनके यौगिक प्राय रंगीन होते हैं। जो संक्रमण धातु यौगिक रंगीन होते हैं, उन यौगिकों का विलयन भी रंगीन होता है। वे संक्रमण धातु आयन जिनका डी कक्षक क्या हो, आंशिक भरा हो, ठीक है, प्राय रंगीन होते हैं तथा अनुचुंबकीय प्रकृति के होता है। यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना कलर्ड कंपाउंड की, ठीक है। पहले दे रखा है कि वे जो संक्रमण योगी धातु आयन रंगीन होते हैं, उनका विलयन भी रंगीन होता है। दूसरा दे रखा है वे संक्रमण धातु आयन जिनका डी कक्षक क्या हो, आंशिक भरा हो, मतलब पार्सली फील्ड है, पूरा भरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो उनके कंपाउंड क्या होंगे, रंगीन होंगे और अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तीसरी देखते हैं कि वह संक्रमण धातु हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या अकरी गैस जैसा हो, ठीक है, मतलब पूर्ण भरित डी कक्षक है, ठीक है। तो वे क्या होंगे, रंगहीन कलरलेस कंपाउंड होंगे और प्रतिचुंबकीय होंगे, एंटी मैग्नेटिक नेचर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब किसी संक्रमण धातु यौगिक पर सफेद प्रकाश गिरता है तो इस सफेद प्रकाश में निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को वो अवक्षेपित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सॉरी, तथा शेष प्रकाश को वापस से परावर्तित कर देता है। और परावर्तित प्रकाश का रंग अवशोषित प्रकाश का क्या होता है, पूरक होता है। ये अपन ने पहले ही चीज पढ़ ली थी, ठीक है। जैसे कि अगर अवशोषित प्रकाश की बात करें, ठीक है, टेबल देखते हैं अपन कि अवशोषित प्रकाश का रंग बैंगनी है तो कौन सी लैम्डा मैक्स को ऑब्जर्व करेगा, वो 400 से 435। नीला कलर है तो उसकी लैम्डा मैक्स कितनी होगी, 435 से 480, ठीक है। और कौन सा परावर्तित रंग प्रकाश का रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक होगा, ठीक है, नीला का पीला होगा, ठीक है। जैसे हरा रंग का अगर उसने अवशोषित किया तो कौन सी लैम्डा मैक्स को उसने एब्जॉर्व की, लैम्डा को 480 से 490, और वो कौन से कलर का दिखाई देगा, नारंगी रंग का दिखाई देता है, ठीक है। इसी प्रकार ये टेबल के अकॉर्डिंग रंग को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, और वो कौन सा रंग दिखाई देता है उसके पूरक होता है, ठीक है। मतलब जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है ना, ठीक है, मतलब लाल कलर को उसने जैसे कि एक्सेप्ट अवशोषित कर लिया, ठीक है, तो उसके कलर उसका पूरा कलर कौन सा होगा, जैसे नीला हरा है तो नीला हरे रंग को वो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसने एक्सेप्ट नहीं की है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा ना वो उस कलर का दिखाई देगा, अवशोषित कलर उसने कलर का नहीं दिखाई देगा। जैसे लाल कलर का अवशोषित किया तो वो लाल कलर का नहीं दिखाई देगा, वो प्रकाश में किस कलर का दिखाई देगा, नीले रंग हरे कलर का दिखाई देता है। इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर और डीपली अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।